बोलने वाली रजाई। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। एक दिन की बात है, अंदर चले गए श्रीमान। अंदर चले आए, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे ही व्यापारी ने दुकान के दरवाजे पर पांव रखा, दुकान का मालिक खुशी में चिल्लाया। यह दुकान उसी दिन खोली गई थी और उस समय तक कोई भी व्यक्ति उस दुकान में नहीं आया था। वास्तव में वह दुकान प्रथम श्रेणी की दुकान न थी। दुकान का मालिक बहुत ही निर्धन मनुष्य था। उसका अधिकांश समय जैसे चटाइयाँ, मेजें, बर्तन इत्यादि एक कबाड़ी की दुकान से खरीदा गया था। व्यापारी को दुकान पसंद आई। उनका अपना मनपसंद भोजन करने के बाद वह बिस्तर पर जा लेटा। अभी वह कुछ ही देर सो पाया होगा कि उसे कमरे में दो आवाज़ें सुनाई दी, जिससे उसकी नींद खुल गई। ये आवाज़ें दो छोटे छोटे लड़कों की मालूम होती थी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? पहली आवाज़ थी। क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? दूसरी आवाज़ सुनाई पड़ी। व्यापारी ने सोचा कि शायद भूल से दुकान के मालिक के बच्चे कमरे में आ गए हैं। ऐसा होने की संभावना भी अधिक थी, क्योंकि जापानी दुकान के कमरों में दरवाजे नहीं होते जिन्हें बंद किया जा सके। केवल कागज़ के पर्दे होते हैं जिन्हें इधर उधर खिसका कर आने जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। इसलिए उसे ऐसा लगा। व्यापारी ने कहा, बच्चों, यह तुम्हारा कमरा नहीं है। कुछ देर कमरे में शांति रही तो फिर से वही आवाज़ें सुनाई दी। व्यापारी बिस्तर से झुंझलाकर उठ बैठा। उसने मोमबत्ती जलाई और कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, किंतु कहीं कोई चूहिया का बच्चा भी नहीं तो मिला। उसने मोमबत्ती को जलते रहने दिया और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटा। उसे लगा उसका भ्रम होगा। कुछ क्षण बाद फिर दो आवाज़ें आईं। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? सुनाई पड़ी। आवाज़ें एक रजाई में से आ रही थी। व्यापारी ने ध्यानपूर्वक दोनों आवाज़ों को सुना। जब उसे विश्वास हो गया कि आवाज़ें रजाई में से ही आ रही हैं, तो उसने जल्दी जल्दी अपना सामान बटोरा और एक गठरी बनाई। गठरी को लेकर वह सीधी से नीचे उतरा और दुकान के मालिक से सारा हाल कह सुनाया। जनाब, गुस्से में भरकर दुकान का मालिक चीखा, लगता है कि आपने खाने के समय बहुत तेज शराब पी ली है, इसीलिए आपको बुरे सपने दिखाई दिए। कहीं रजाइयाँ भी बोलती हैं आप पागल हो गए हैं। व्यापारी ने उत्तर दिया, आपकी रजाइयों में से एक रजाई बोलती है। आप मुझसे तमीज़ से बोले, इसीलिए अब मैं इस दुकान में एक घड़ी भी नहीं ठहरूंगा। यह कहकर व्यापारी अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और उन्हें दुकान के मालिक की ओर फेंक कर कहा, यह रहा आपका किराया, मैं जा रहा हूँ। और वह चला गया। दुकान के मालिक ने सोचा, लगता है उसी ने पी रखी है। अगले दिन कोई दूसरा व्यक्ति दुकान में आया। उसने खाने के लिए शराब भी नहीं पी, लेकिन वह सोने के कमरे में थोड़ी ही देर रहा होगा कि उसे भी वही आवाज़ें सुनाई दी। वह भी सीढ़ी से नीचे आया और उसने भी दुकान के मालिक से कहा कि एक रजाई में से दो आवाज़ें आती हैं। महोदय, दुकान का मालिक चिल्लाया, मैंने आपको अधिक से अधिक आराम पहुंचाने की कोशिश की। इसका बदला आप मुझे ऐसी बेवकूफ़ी से भरी कहानी सुनाकर चुकाना चाहते हैं? आप मुझे परेशान करना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी नहीं, यह बेवकूफ़ी से भरी कहानी नहीं है। मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने एक रजाई से दो लड़कों की आवाज़ें आती सुनी है। मैं इस दुकान में हरगिज नहीं रहूँगा। और जब दूसरा ग्राहक भी नाराज़ होकर चला गया तो दुकान के मालिक का माथा ठनका। वह ऊपर गया और उसने एक के बाद दूसरी रजाई उल्टना पलटना शुरू कर दिया। उसे भी एक रजाई में से दो आवाज़ें आती सुनाई दी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? दुकान का मालिक उस रजाई को अपने कमरे में ले गया और रात भर उसे उड़कर सोया। रात भर दोनों लड़के एक से यही प्रश्न करते रहे। अगले दिन दुकान का मालिक उस रजाई को लेकर उस कबाड़ी की दुकान पर गया जहाँ से उसे खरीदा था। उसने कबाड़ी वाले से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि यह रजाई तुमने मुझे बेची थी? क्या बात है? तुमने यह रजाई कहाँ से खरीदी थी? इसके उत्तर में कबाड़ी ने पास के एक दुकान की संकेत किया और बताया कि वह रजाई उस दुकान से खरीदी गई थी। दुकान का मालिक उस पास वाली दुकान पर गया, किंतु उसे पता चला कि उसके मालिक ने भी उसे किसी अन्य दुकान से खरीदी थी। इस तरह वह कई दुकानों की धूल फांकता अंत में एक छोटे से मकान के मालिक के पास पहुंचा। उस मकान के मालिक ने यह रजाई अपने एक किराएदार से वसूल करके बेची थी। इस किराएदार के परिवार में केवल 4 सदस्य थे, एक गरीब माँ बाप और 2 उनके छोटे छोटे बच्चे। पिता की आय बहुत कम थी। एक बार जाड़े के मौसम में ठंड खाकर पिता बीमार पड़ गया। 1 सप्ताह तक भयंकर पीड़ा सहने के बाद वह चल बसा। बच्चों की माँ इस आघात को सहन न कर सके और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई घर में बिल्कुल अकेले रह गए थे। बड़े की उम्र 9 साल की थी और छोटे की 5 साल की। दोनों भाइयों का कोई मित्र न था तो उनकी इस विपत्ति में सहायता करता। उन्होंने भोजन सामग्री जुटाने के लिए के बाद एक वस्तु को बेचना आरंभ कर दिया। अंत में उन्हें पास केवल एक रजाई रह गई। बर्फ बहुत तेजी गिरने लगी थी। दोनों भाई एक दूसरे से सटकर रजाई ओढ़कर लेट गए। छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? बड़े ने उत्तर दिया, क्यों, तुम्हें भी ठंड लग रही है? यह आवाज़ें रजाई में भरी रुई में होकर गुजरी और जादू से उसने गूंजने लगी। तभी मकान मालिक अपने मकान का किराया लेने आ पहुंचा। कुछ देर तो वह मकान में टहलता रहा। फिर लड़कों को जगाकर कहा, मकान का किराया लाओ। बड़े लड़के ने उत्तर दिया, महोदय, हमारे पास रजाई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मकान मालिक गुस्से में चिल्लाया, मैं कुछ नहीं जानता, या तो मकान खाली कर दो या मकान का किराया लाओ। अभी मैं इस रजाई को किराए के रूप में रख लेता हूँ। दोनों भाई यह सुनकर धर कांपने लगे। बड़े लड़के ने कहा, महोदय, बाहर बर्फ की मोटी तरह जमी हुई है, हम कहाँ जाएंगे? मकान मालिक जोर से चिल्लाया, बकवास मत करो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अंत में उन्हें बाहर निकलना ही पड़ा। उनमें से एक केवल एक पतली कमीज पहने था। शेष कपड़े रोटी खरीदने में बिक चुके थे। वे उस मकान के पिछवाड़े जाकर बर्फ से पट्टी सड़क पर लेट गए।
उनके ऊपर बर्फ़ की तह पर तह जमती चली गई। अब उनके शरीरों को ठंड नहीं लग रही थी। अब वे सदा के लिए सो गए थे। सुबह को एक राहगीर उधर से गुजरा। वह इन दोनों के मृत शरीर को दया की देवी के मंदिर में ले गया। जापानी मंदिरों में इस पवित्र देवी को, जिसका सुंदर और दयावान मुख है और 1000 हाथ भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस देवी के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले पड़े रहते हैं, जहाँ इसको हर प्रकार का आराम और शांति मिलेगी। लेकिन फिर भी वहाँ शांति इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसे उन लाख गरीबों आत्माओं की, जो संसार में दुख, बीमारियों और अनेक विपत्तियों सहन कर रही है, चिंता है। उसका कहना है कि वह उनके साथ रहना पसंद करती है और उनकी अपने 1000 हाथों से सहायता करेगी। एक दिन उस दुकान का मालिक उस मंदिर में आया और उसने मंदिर के पुजारी को तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों को उन आवाज़ों की दर्द भरी कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद उसने उस रजाई को पुजारी को दे दिया। उस दर्द भरी कहानी को सुनकर पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों के हृदय करुणा और पश्चाताप से भर गई। उन सब ने उन दोनों बच्चों की अकाल मृत्यु पर बड़ा दुख प्रकट किया। रजाई में से अब आवाज़ें भी आनी बंद हो गई क्योंकि उसने अपना संदेश सबको पहुंचा दिया। पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों को यह जानकर अत्यधिक दुख हुआ कि उनके नगर के 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, भूख और ठंड से मर गए थे। बाद में व्यापारी ने सभी गरीब बच्चों को 150 रजाई दान की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।